नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भले ही वोटिंग हो गई हो, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और जुबानी हमलों का दौर अभी भी जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला और उन्हें गद्दार करार दिया, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही गांधी परिवार पर पलटवार किया है। उन्होंने एक तरीके से गांधी परिवार को ललकारा है और ये कहा है कि इनको इतिहास मैं सिखा दूंगा। प्रियंका गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पैराशूट लीडर करार दिया है। दरअसल एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम सवालों के जवाब दिए, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि इस पार्टी की सेवा करते हुए मेरे पिता की मौत हुई। मेरे पिता ने 30 साल कांग्रेस में रहकर सेवाएं दी, मैंने 20 साल गुजारे। तब हमारा इतिहास क्या इन्हें नहीं पता था? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन पर और साथ ही उनके पिता पर हमला बोला। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे पिता ने 30 साल और मैंने 20 साल कांग्रेस पार्टी में गुजारे हैं, तो क्या तब सिंधिया परिवार का इतिहास उन्हें नहीं पता था? आखिर ये तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस वक्त क्यों नहीं कही? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन अभी भी जुबानी हमले लगातार जारी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर माने जाते थे और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लेकिन अचानक उनका ये कहना है कि गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया और जाहिर तौर पर तमाम सवाल उनसे किए गए। और अभिषेक उपाध्याय, जो कि पत्रकार हैं एबीपी न्यूज के, उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसमें सवाल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये किया कि खलनायक के तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार आपको ही पेश कर रही है, यानी टारगेट जो है वो आप ही बन रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनकी करप्शन वाली सरकार जनहितैषी नहीं, जन विनाशकारी सरकार थी और जब मुझे ललकारा गया तब मैंने अपना फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें गद्दार कहा, सवाल वो भी किया गया और पूछा गया कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको गद्दार कहना कितना चुभता है। तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर पर पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं और एक नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने करार दिया और ये कहा कि 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन एक सीट ही हासिल कर पाई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बचा पाई। कोई राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है और सीधा वो कांग्रेस महासचिव बन गई। ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दर्द भी कहीं ना कहीं बयां किया और ये कहा कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैंने इस पार्टी की सेवा करते हुए और मेरे पिता की तो मौत ही हो गई। मेरे पिता ने 30 साल और मैंने 20 साल गुजारे, तब हमारा इतिहास नहीं पता था। आज उनके परिवार के बारे में ये कहा जा रहा है, मैं उन्हें इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें इतिहास सिखा दूंगा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की ललकार है गांधी परिवार के लिए जाहिर तौर पर। यानी अब ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ग्वालियर चंबल में पहुंचकर वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता को गद्दार करार दिया, उसके बाद अब ये जुबानी हमलों का दौर जारी है और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी कितना ओबीसी का सम्मान करती है ये हमने देख लिया जब इंडिया अलायंस बना, लेकिन उस अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी को ही तवज्जो नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरह की जंग देखने को मिली, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है ओबीसी
के एक बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें जिस तरीके से दरकिनार किया गया, जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा कि ये उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी कितना ज्यादा राजनीति कर रही है तमाम चीजों को लेकर। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि दरअसल इंडी अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी गई। पिछड़े वर्ग के एक सम्मानित नेता अखिलेश यादव की ये लोग बेइज्जती करते हैं। कमलनाथ सवाल करने पर कहते हैं कि छोड़ो अखिलेश और वखिलेश को। तो इस तरह के इनके जवाब हैं, इससे पता चलता है कि ये ओबीसी का कितना सम्मान करते हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए ये कहा कि जिस पार्टी ने ओबीसी कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने मंडल कमीशन का वीपी सिंह की सरकार के समय विरोध किया, जिस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण कभी दिया नहीं, सोचा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा, और आज चुनावी पर्यटन के लिहाज पर वो इस तरह से ओबीसी पर्यटन कर रहे हैं। क्या मान सम्मान इनका ओबीसी के प्रति है वो स्पष्ट हो गया है। ये भी बड़ा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा पर बोला गया है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर जो चुनावी माहौल है वो अभी भी गरमाया हुआ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता हैं बीजेपी के जो कि कांग्रेस पार्टी में एक वक्त पर थे और गांधी परिवार के और राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन जब पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, पार्टी में ललकारा गया, तो उसके बाद उन्होंने अपना फैसला किया और वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर भी वोट बैंक बटोरने की पूरी कोशिश की कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है मतभेद चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर यह मतभेद है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे कुर्सी का कभी लालच नहीं है और मैं मुख्यमंत्री के लिए मैंने कभी अपील ही नहीं की, मैंने कभी कहा ही नहीं। तो ये सफाई वो साफ तौर पर दे चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया दरअसल कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर नजर आए और प्रियंका गांधी वाड्रा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं गांधी परिवार को ललकार दिया है कि अगर आप मेरे परिवार के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, अगर ये कहेंगे कि गद्दारी सिंधिया परिवार ने की है, तो मैं इनको इतिहास सिखा दूंगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस तरीके से ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधिया दरअसल उसके परिवार ने यहां की जनता के साथ विश्वासघात किया, उन्होंने आपकी चुनी हुई सरकार को धोखा दिया। यानी जब 2018 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहां पर तख्ता पलट हो गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए और आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसको लेकर भी प्रियंका गांधी वाड्रा की बौखलाहट जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दी। लेकिन उसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये मुंहतोड़ जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा को, और इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।